रूप ने कहवाया किंचित, किंतु सुना उसने सब कुछ। रूप ने कहवाया किंचित, किंतु सुना उसने सब कुछ। किंचित उसने क्यों नहीं सुना? हाँ, वह कहना ही तो सब कुछ था इसके लिए। किंचित उसने क्यों नहीं सुना? हाँ, वह कहना ही तो सब कुछ था इसलिए। इस सहेली के लिए वो सब कुछ था। आंखों में दिखने वाला रूप आंखों में समाया हुआ तो, आंखों में दिखने वाला रूप आंखों में समाया हुआ ही तो फिर जैसा भी मुग्धतया तन्मयतया शब्द निकला, समाये रूप को समक्ष देखते हुए तो निकला। फिर यह एक शब्द भी भले ही हो मुख निसृत, पूर्ण ही तो रहेगा, वे ही तो रहेंगे। सखी सहेली मध्य श्रवणी यही, सखी सहेली मध्य श्रवणी यही तो उस ओर मदगज राज विलज्जक चाल में इनके उन्मुख जो आ रहे थे, दिखाकर ही तो कहा था सहेली ने, कैसा है ये चंद्रमुख। चंद्रमुख चकोरे संयुक्त दिख रहा था दोनों को। परस्पर सखी के नैनों में चंद्रवदनी ही चकोरी विक्रीडित। शब्द चंद्रमुख, हाँ, सर्वस्व चकोरी परिवेष्टित चंद्र ही। चंद्रमुख, अरविंद नेत्र, ये शब्द सखियों के श्रवण गोचर, प्रिय सखी मुख से तन्मयतया आमुदतया निसृत था, संबोधन किया था। चंद्रवदन, कमल नयन से वह संबोधन ही श्रुत है इन दोनों से। परस्पर परस्पर मिलकर जैसे संबोधित किया, परस्पर अन्योन्य मिलकर जैसे संबोधित किया, वह नाम श्रवणीय हुआ इन दोनों के उस ओर पृथ्वी को तन्मयतया देखते हुए ही। अन्योन्य एक दूसरे के अंगों मंडित जब हो गए, अन्योन्य एक दूसरे के अंगों मंडित जब हो गए, क्या कहा परस्पर एक दूसरे से? यह मीठी मादक रसीली बात सखियों के श्रवणों से ही तुम में होकर ही रसास्वादन किया जा सकेगा। अन्योन्य एक दूसरे के अंगों मंडित जब हो गए, क्या कहा परस्पर एक दूसरे से? यह मीठी मादक रसीली बात सखियों के श्रवणों से ही उनमें होकर ही रसास्वादन किया जा सकेगा। सखियों की चर्चा में ही अपने मन, श्रवण, नयन अभिन्न होकर होने वाली परस्पर की बातों में डूब सकेंगे। चर्चा दोनों को देखती हुई ही एक कहती है, दूसरी सुनती है। देखते हुए सुनना, वह कहना, इस कहने सुनने में जो विषय है वो एक ही दो शब्द ही हो, वो दोनों के स्वरूप ही रहता है। दोनों की हृदयैक्यतापूर्ण चर्चा ही रहती है, दोनों के परस्पर खो जाने की लीला ही रहती है। देखती हुई एक ने अपनी सहेली से कहा, उसने भी देखती हुई सुनी। मध्य कथित शुद्ध बातें वे दोनों ही थे। प्रीतम की बातें चर्चा का विषय नहीं है। संभव ही नहीं कि मुख पद्म से ऐसा शब्द निकला, ऐसे कहना। प्रीतम जैसे भी बोले, वह दूसरी सहेली वैसे ही सुन नहीं सकेगी। मुखचंद्र की उन्मादनी बातें बेभान वज्रेंद्र में ही कराती हुई न सुन पाने की विलक्षण वेदना को अनुरंजित किया करती है। चंद्रवदन ही सुषमा का आगार जब है, कह दो होना ही बनता है। उसके बारे में कह नहीं पाती, संभव ही नहीं, अपनी दिशा में ही बेसुध रह जाती। मनमोहन ने ऐसा कहा, यों प्रीतम जैसा आज तक किसी ने कहा ही नहीं। मनमोहन ने ऐसा कहा, यों प्रीतम जैसा आज तक किसी ने कहा ही नहीं। अच्छी तरह पूर्ण रूपेण
इंदु वदन में, हाँ सौंदर्य माधुर्य रससुधा सिंधु जन्मस्थली श्रीमुख में वह डूब सके। वाक संग प्रवेद, रस सुगंध को प्रिय सखी ने किसी से कहा ही नहीं। वाक संग प्रवेद, वाणी के संग प्रवेद, रस सुगंध को प्रिय सखी ने किसी से कहा ही नहीं। वाक्य संग बही निसृत कोमल मादक कंठस्वर लहरी को भी कहा ही नहीं। ऐसी कंठस्वर लहरी है। किंतु विमुक्त रसोन्मत्त दिशा ने सब कुछ प्रकट कर दिया। किंतु विमुक्त रसोन्मत्त दिशा ने सब कुछ प्रकट कर दिया। कमल ऐसा है कि हाथ में लेकर, कपोल में लगाकर, हृदय से लगाकर अच्छी तरह देखा जा सकेगा डूबते हुए, किंतु इस कमल के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसी के शब्द कहते ही उन्हीं के मुख का ही यही निर्णय है। वाक्य, हास्य, कंठस्वर श्रीमुख को ही संकेत करते हैं, दिखाते हैं अत्यंत निकट। हाँ प्रिय सखी आमुग्ध कपोल में। प्रिय सहेली ने दोनों रतावेष्टित सघन ध्रुमावली मध्य सांखरी रम्य मार्ग से उन्मुख जो आ रहे थे, दिखाकर कहा सखियों से, देखो ये वचन भूषण आ रहे हैं डूबते हुए। दिखाकर कहा सखियों से, देखो ये वचन भूषण आ रहे हैं डूब झूमते हुए। वहीं सन्निकट इस वदनेन्दु विलासिनी के उन्मादनी वाणी से विमोहित विमुग्ध ही तन्मयतया एक दो पग बढ़ा सके थे, एक दो पग बड़ा पाए थे। चंद्रवदन विचुंबिता ने अपने सर्वदा विभूषित रहने की विलक्षणता को, अतुलनीय अक्षय सुषमामय स्वरूप को मानो स्पष्टतया ही कह रही है, ऐसी वह लग रही है। चंद्रवदन में वह भूषण भूषिता, हास्य सुधा चंद्रिका, मुग्धा चकोरी। चंद्रमुख की तन्मयता में, विमुक्तता में, रसमत्तता में, रसलुब्धता में, रस विहार में, इस चकोरी में जैसा भी सांकेतिक, इस चकोरी ने जैसा भी सांकेतिक वह स्पष्ट अपनी भ्रुवों से, नैनों से, थोड़ा स्मित से तुमसे स्वीकृति को अनुभव करती हुई जैसा भी कहा, वह वाणी भूषित ही, परिवेष्टित ही रह गई इस चंद्रवदन में। तभी वह वदनेन्दु में मुग्धा चकोरी, तभी वह वदनेन्दु में मुग्धा चकोरी को श्रुत वाक्य विमुक्त आनना को अवलोकन करती हुई कह रही है, देखा ये वचन भूषण आ जो रहे हैं। श्रीमुखीय शब्द मुखमध्य को, प्राकट स्थल कोमल अरुणादर को संकेत करता है। श्रीमुखीय शब्द मुखमध्य को, प्राकट्य स्थल कोमल अरुणाधर को संकेत करता है। रूप सहित, रूप में शब्द है। रस सुगंध भी मौखिक शब्द सहित, यही स्पर्श को व्यक्त करता है। सुधाधर रस ही प्रत्यक्ष साक्षात मनो मिलन को प्रकट करता है। रूप पहले शब्द युक्त, स्पर्श संयुक्त प्रकट करता है। मिलित अनुभूत का ही अनुभव है। पूर्व से ही मिलित रूप व श्रुत शब्द ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। पूर्व से ही मिलित रूप व श्रुत शब्द ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। श्रुत शब्द दृक्पथ का श्रीमुख हृदय मिलित, सिवाय इसके और किसी को प्रकट करता ही नहीं, और किसी कल्पित शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध रूप पांचों प्रपंच को प्रकट करता ही नहीं। ऐसा चंद्रमुख ऐक्यतामयी मुग्ध चकोरी साम्राज्य है। ऐसा चंद्रमुख ऐक्यतामयी मुग्ध चकोरी का साम्राज्य। अनंत पूर्ण शारदीय चंद्र पंक्ति विलज्जक चंद्रमुख, हाँ यही पहले दृक्गोचित है। अनंत पूर्ण शारदीय चंद्र पंक्ति विलज्जक चंद्रमुख, हाँ यही पहले दृक्गोचरित है, संस्पर्शित है। एवं शब्द सुधार सौरभ अनुभूत श्रवणों में प्रविष्ट होते हैं। इसी मुख चंद्र में
रूप समाविष्ट किशोरी चकोरी ही अरुणादरोष्ट निश्रित शब्द में सम्यक सम्मिलित दिख रही है। मुखचंद्र में चकोरी का क्रीड़ा विलास की, हास्य चंद्रिका वाक्य मालिका मादक कंठस्वर लहरी अरुणादरों से रसुदा है। अरुणादरों में रसुदा, हाँ, नकशिक श्रृंगार रसगन मूर्ति मनमत मनो विमोहक होने में कारण। मुखचंद्र हास्य चंद्रिका, मुखचंद्र हास्य चंद्रिका अदर सुधा रस वाक्य सुधा सांकेतिक मुख माधुर्य वाक्य सुधा लहरी चकोरी ही नयन चापल्य भ्रूलास्य हास्य वाक्य चकोरी ऐक्यता ही को प्रकट कर रहे हैं। मुग्धा चकोरी की मुखैक्यता, चंद्र वदनैक्यता ही भ्रुवों में लास्य, अरुणादरों में स्मित, हास्य, निश्रित माधुरी मृदु मोहक मादक वाक्य रचना मुख सांकेतिक वाक्य सृष्टि है। यह हृदय में होकर ही हृदय है, यह हृदय में होकर ही हृदय है, यह हृदय प्रीतम का होकर ही हृदय है, यह हृदय प्रीतम का होकर हृदय है। हृदय माने ही समालिंगित प्रिय सखी से प्रीतम, हृदय माने ही समालिंगित प्रिय सखी से प्रीतम, प्रिय सखी, हाँ, प्रीतम हृदय। सार सर्वस्व विषय यही कि पूर्वत तद्वत गतक्षण वर्तमान कहते हुए समझाते रहने का भाव स्वाहा हो चुका। हाँ, वही यह भी कहने नहीं रहा। निकट, समक्ष, समीपतम आदि आदि शब्द भी कर्ण गोचर हो नहीं पाए। गोचर तो उनके समीपतम हो जाने के अनुभव है, यह भी कहने शब्द नहीं रहे। प्रीतम, प्रीतमा प्रीतम की अन्योन्य विशेषता परस्पर अधीनता में अक्षय सौंदर्य माधुरी की पराकाष्ठा का संकेत किसी शब्द में हो ही नहीं पाया, किसी शब्द से हो ही नहीं पाया। हाँ, वही अभिलाषा, आशा, लालसा, अतृप्ति, त्रिषित दशा, मूर्छित दशा, वेदना, गति एवं वर्तमान शब्द के रूप में मधुर दशा है। अनुभूत दशा माने गत, वर्तमान, प्राप्त, पुनर्मिलित, श्रुत पुनः श्रवण पथ में, गोचरित पुनः दृग्गोचरित, विचुंबित नैनों में पुनः विचुंबित, प्राप्त पुनः मिलित, चुंबित पुनः विचुंबित, यही गत व वर्तमान शब्द स्वरूप में दशा है। अक्षय सुखद, प्राप्त में अप्राप्ति की अखंड तृप्ति की अनुभूति वर्तमान तृषा लालसा वेदना। सिंधु में, हाँ, सिंधु में वहीं यह शब्द नहीं, असीम वे ही वे दिख जो रहे हैं, वे ही वहीं पर बाहों में, उनमें ही ये प्रत्येक शब्द वे ही उसी असीम स्थल पर प्रियसखी बाहों में, प्रियसखी समावर्त सखियों में, माने मैं जो नवागंतुका हो चुका, यही अनुभव है हो जाने का, किंतु शब्दों में नहीं, शब्दों से नहीं, सीमित नहीं, पृथक नहीं, वर्णन नहीं, माने मूल स्वरूप से, गत व वर्तमान माने मूल स्वरूप से। अभिलाषा, लालसा, यह मूल स्वरूप की स्थायी दशा, न कि शब्द। अभिलाषा, लालसा, यह मूल स्वरूप की स्थायी दशा है, न कि शब्द। लालसान्वितता रूपी अक्षय अभिलाषाओं की लहरियां, मूल स्वरूप की अखंड दशा, वेदनामयी, न कि इत्यादि शब्द। श्री मुखचंद्र में ही जैसे हास्य चंद्रिका, श्री मुखचंद्र में ही जैसे हास्य चंद्रिका, रूलास्य, नैन चारुता, स्मित माधुरी, वाक चातुरी है, वैसे ही वहीं अन्योन्याश्रित आधीन घुलमिल कर रहती है जो प्रिय सखी, इसमें अनंत सखियां तन्मया रहती है, जो कहा गतक्षण व वर्तमान क्षण। रहना है, कहना क्यों, शब्द क्यों, निशब्द मुग्ध क्यों नहीं होना, भान क्यों, बेभान क्यों नहीं होना। वर्णन भान है, शब्द श्रवण है, दशाहीन शब्द कुरूप है। वर्णन भान है, शब्द श्रवण है, दशाहीन शुष्क कुरूप है। एक देशकालीन ससी में कल्पित यह अवांछनीय स्वरूप है। असीम, अपार,
सिंधु नवनूतन प्रतिक्षण वर्धनी अनुप में अवर्णनी भी कहती हुई नहीं कोई भी यहाँ पर। इस रसमयी स्थली में असीम अपार सिंधु नवनूतन प्रतिक्षण वर्धनी अनुप में अवर्णनी भी कहती नहीं कोई भी हैं उनमें वे, इसमें ऋषिकी में रहना दशा में, और कुछ भी कहने शब्दों का आश्रय नहीं है। रहना दशा में और कुछ भी कहने शब्दों का आश्रय नहीं, रूपाश्रय है, रूपावलंबन ही है, रसनावश में नहीं विवश है। प्रीतम प्रीतमा में जहां पर अगणित सखियां तन में है, वहीं उनकी तद्दत दिशा में अपनी अभिन्न स्थिति है। जैसा रूप वैसी ही प्रकृति स्थिति, पर वैसी नहीं है जैसे रूप। जैसा रूप वैसी ही प्रकृति स्थिति, पर वैसी नहीं है जैसे रूप। जैसे रूप है प्रकृति के तृण क्या, प्रकृति के तृण क्या, सरोवर क्या, रूप जैसा नहीं है। चंद्र भी विनंदक है, जब चंद्र भी विनंदक है जब, फिर यह रूप कैसा, वदन कैसा। चरण नकमण चंद्रिका किरण मालिका के कमनी ये किरण कैसी, कहीं नहीं सकेंगे अनुप में। सरोवर कमलाच्छादित अत्यंत सुहावना दृश्य है, पर यह उपमा के लिए नहीं रहता। मधुपावलियों की गुंजार पक्षिकुल कलरव कर्ण प्रिय तो है, किंतु ये भी उनके मादक मनहरणीय वाणी को सुनकर, नूपुर स्वर सुनकर मुख विमुग्ध ही रह जाते हैं। देखकर सुनकर अंग स्पर्श कर यह स्पर्शित वायु के सहवासी संपूर्ण प्रकृति तन में विमुग्ध रह जाती है। आहा, उपमा का स्थल रिक्त रह जाता है। सार सर्वस्व बात यही कि उपमा उपमा विशेषण प्रदान करने के लिए कोई रहता ही नहीं, मन रहता ही नहीं। मन सर्वेंद्रियों से अनुरक्त जो रहता है, बस इसी में आधीन विमुग्ध वे अपने स्वरूप के भान में रह जाते हैं। आधीन विमुग्ध इन्हें जिसने किया वही सर्वस्व है। इन्हें विमुग्ध लुप्त करने वाली प्रिय सखी। परस्पर दोनों ही उपमा उपमेय है, परस्पर दोनों ही उपमा उपमेय है। दृश्य का अच्छा लगना दोनों को लेकर ही तो, दृश्य भी दृश्य है दोनों से, पर दोनों से पृथक दृश्य को देखने दृष्टि रहती नहीं सखियों की। दृष्टि उन दोनों में, दोनों अनंत दृष्टिमालाओं में, रूप की अनुरूप दृष्टि, दृष्टि की यही दोनों सुसम्मिलित अपलक आमुग्ध दृष्टि। जहां अपलक आमुग्ध समावृत अक्षुमालाएं, चार आंखें एक जो हुई, वहीं अपनी भी दृष्टि है। अपनी दृष्टि का मूल स्थल वही। रूप यह दृष्टि के लिए, रूप यह दृष्टि के लिए, दृष्टि में ही रूप रूप है। इनके अनुरूप दृष्टि ही है, न दृश्य न रमणीयता दृश्य की, न कोई उपमा ही है। रूप के लिए उपमा दृश्य है ही नहीं। योग्यता स्वरूपभूत ही रहती है। योग्यता रूप विमुग्धता तन्मयता संयुक्त ही रूप में रहती हुई रहती है। रूप जिसके बिना रूप नहीं, रूप रूप नहीं, जिनकी आंखों में होकर सुंदर मधुर है, मनहरणी है, मनोन्मादकारी है, मोहक है, आकर्षक है। रूप जिनकी प्रेमाधीनता में, कमनीय आश्रय में सुंदर है, मधुर है, योग्यता का रहस्य माने यही। किशोर रसिक चंद्र मुग्धा चकोरी किशोरी रसिकनी की आंखों से प्रकट हुआ करता है। किशोरी रसिक चंद्र, किशोर रसिक चंद्र मुग्धा चकोरी किशोरी रसिकनी की आंखों से प्रकट हुआ करता है, विश्राम लिया करता है। फिर इस चकोरी की आंखों में ऐसे चंद्र को मुग्धतया विलास निवास करने की योग्यता कही जाएगी? कदापि नहीं। मौन रहकर, स्मितहीन रहकर, नृत्य मुद्राहीन रहकर पश्चात वाग विभूषित हो जाना, स्मित मंडित हो जाना, हास्य चंद्रिका के स्वरूप में मुखचंद्रिका हो जाना, माने हास्य सृष्टित हो जाना, नृत्य मुद्रा में हो जाना, किशोरी चकोरी के नैनों में रहकर ही तो। इन अनुपम अकथनीय अद्भुत सौंदर्य माधुर्य लास्य लहरियों के उमड़ते रहने से
माधुर्य सुधा रसगन सिंधु स्वरूप में सृष्टित होने में, माधुर्य सुधा रसगन सिंधु स्वरूप में सृष्टित होने में कारण चकोरी ही तो, आश्रय सर्वस्व इस चंद्र का, चकोरी ही तो आश्रय सर्वस्व इस चंद्र का। फिर क्या चंद्र की योग्यता इस ढंग से प्रकट हुई? वदन तो वदन ही है, वदन तो वदन ही है। चकोरी की विरुद्ध विमुग्ध निर्निमेष दृष्टि में चंद्र है, पर यही चंद्र है, चंद्र है ही नहीं इसकी उपमा के लिए। उपमा देने की सुधि, उपमा देने की सुधि कहां रहने देता यह चंद्र? चकोरी के नैनों में यह वदन चंद्र है, चंद्र का विश्राम स्थल सुख सदन वदन है चकोरी का। मौन हो या बोलने लगे हों, हंसीहीन हंसने लगे हों, चकोरी नैनों में रहकर ही यही कहना सुंदर है कि उनके मौन को चकोरी ने भंग किया, मधुर मधुर वाणी से विभूषित किया, वदन चंद्र को हास्य चंद्रिका से परिवेष्टित किया, नृत्य विमोहक त्रिभंगिम स्वरूप से सृष्टित किया अपनी मनोहारिणी भ्रूभंगिमा से। रहस्य इन वाक्यों में यही तो स्पष्ट है कि मौन का कारण जो चकोरी है, इसी ने चंद्र का मौन भंग कर दिया। कुछ मीठी मादक वाणी बोलकर थोड़ा स्मित वदन से स्मित परिवेष्टित करा दिया, हंसकर हास्य चंद्रिका से संलग्नित करा दिया, अपने नयन भ्रू नर्तक गति से उन्हें सर्वांगलासी रूप में नकशिक नृत्य गति में त्रिभंगिम स्वरूप से सुशोभित करा दिया। प्रिय सखी ने अपनी वाणी से, स्मित से, हंसी से, भ्रूनर्तन गति से उन्हें ऐसे विलक्षण अनिर्वचनीय सौंदर्य माधुर्य स्वरूप से विभूषित करा दिया। श्री चंद्रमुख में प्रिय सखी की हंसी, वाक्माला, नृत्य कला, भाव मुद्रा की शोभित दिखा करती है समस्त क्यों। मैंने श्री चंद्रमुख में प्रिय सखी की हंसी, वाक्माला, नृत्य कला, भाव मुद्रा ही शोभित दिखा करती है समस्त क्यों। प्रीतम का श्रृंगार, शोभा, आभा, वैभव सर्वस्व प्रिय सखी की। प्रिय सखी का चंद्र, कमल, सरोवर, श्रृंगार, दर्पण, आश्रय श्री प्रीतम ही। प्रिय सखी मतवाली, रसोन्मदा, भृंगी रहती है जब बदन को प्रफुल्ल मुग्ध कमल के रूप में देखती है, अपलक कामुक नैनों से। प्रिय सखी मतवाली रसोन्मदा भृंगी रहती है जब बदन को प्रफुल्ल मुग्ध कमल के रूप में देखती है, अपलक आमुग्ध नैनों से। फिर सखी मुग्धा चकोरी ही रहती है। प्रिय सखी मुग्धा चकोरी ही रहती है जब वदन को चंद्र रूप में महोज्वल माधुर्य रससुधा सिंधु तरंगों से तरंगित पाती है। प्रिय सखी मुग्धा चकोरी ही रहती है जब वदन को चंद्र रूप में महोज्वल माधुर्य रससुधा सिंधु तरंगों से तरंगित पाती है। जब यह मुग्धा चकोरी रहती है वदन चंद्र में, माधुर्य रससुधा में तरंगिता के कारण से ही, विक्रीड़ता के कारण से ही चंद्र में तरंगों की नवनवता की सृष्टि है। चंद्र ये चकोरी के मुग्ध मुख का ही तन्मयतया डूबते हुए अपने भावनिश्रित मधुर संबोधन है। जब डूबती रह गई ये चकोरी, तब ध्रुव नैन चापल्यता, स्मित हास्य चंद्रिका से, वाक सुषमा से, सर्वांग नृत्य विमोह गति से ये चंद्र दिख गए। मोहक गति, मनोहारिणी गति, सर्वांग लास्य गति, नृत्य गति, माधुर्य मुद्रा, बस यह अनुभव जो भी होता जा रहा है, इसकी चकोरी ही मुग्धा तन्मया दिखती जा रही है। प्रीतम, किशोर, कमनी, मादक चंद्र में जो भी मोहकता है चकोरी की ही, क्योंकि चकोरी के होने से ही यह चंद्र की मोहकता है। चंद्र और किसे मोहित करेंगे? जिसने विमोहित किया उसे ही तो, जिसने विमोहित किया उसे ही तो, एवं यह चकोरी विमोहित कर उस चंद्र को विमोहित विमुग्ध देखने में ऐसी डूबी कि बिल्कुल सुधी नहीं रही।
फिर ऐसी दिशा में चराचर भी विमोहित जो हो रहे हैं, फिर ऐसी दिशा में चराचर भी विमोहित जो हो रहे हैं, इसे कैसे देख सकेगी? स्वयं में विमोहित में डूबी हुई बाह्य दिशा ही ना वह चंद्र वदन पर पड़ी रह गई। चंद्र ने चर क्या अचर क्या संपूर्ण मन को विमुक्त कर दिया, इसकी सुधी नहीं रही। चंद्र ने चर क्या अचर क्या संपूर्ण मन को विमुक्त कर दिया, इसकी सुधी नहीं रही। ऐसा यह विमोह चंद्र है कि चुप होने वाली विमुग्धा चकोरी से पूछ ही लिया प्रियसैली ने, प्रियसखी ने कुछ कहा ही नहीं। मोह विमुग्ध तन्मय मुकुद्रा से अवश्य ही स्वीकार में मुख उत्तर दिया। ऐसा यह विमोहक चंद्र है कि चुप होने वाली विमुग्धा चकोरी से पूछ लिया प्रियसैली ने। प्रियसैली ने कुछ कहा ही नहीं, प्रियसखी ने कुछ कहा ही नहीं। मौन विमुग्ध तन्मय मुख मुद्रा से अवश्य स्वीकार में मुख उत्तर दिया। प्रियसैली ने सुन क्या लिया, देख अवश्य लिया। ऐसा विमोहक चंद्र यह है, ऐसा विमोहक चंद्र यह है। कैसा? इस शब्द स्थल पर वह वदन चंद्र पर ही रह गई। भाव यही था, मैं चकोरी के नैनों में ही नैनों के लिए ही। सारा सर्वस्व कहने की बात यही कि रूप बस नैनों में ही हो जाए, भर जाए, समाकर रह जाए, और सिवाय इस समागम सौखी के परस्पर के आश्रित सुखास्वादन के कैसा रूप है यह कहने रचना किंचित भी अवकाश ग्रहण न करे। न स्वयं की सुधी रहे, न निकटवर्ती सहेली की ही भी सुधी न रहे। रूप यह शब्द केवल आंखों में ही साक्षात न रहकर श्रवणों को अमृतमयी वाक्माला भूषण भूषित ही कराता हुआ, मुखपद्म की अभूतपूर्व सुगंध को ही महकाता हुआ और नाद्र सुरा सुंदर सा स्वाधीन कराता हुआ ही प्रत्यंग समालिंगित होने वाले वे ही हैं। रूप यह कोमल शब्द, रूप यह केवल शब्द है। ऐसी असंभव बात को, रूप यह केवल शब्द है, ऐसी असंभव बात को रूप ने कदापि केवल श्रवणों को अनुभव पहले कभी भी नहीं कराया। मतलब रूप यह केवल शब्द है, ऐसी असंभव बात को रूप ने कदापि केवल श्रवणों को अनुभव पहले कभी भी कराया होता तो ऐसा भी वर्तमान में अनुभव हो सकता था। हाँ, यही संभव हो रहा है कि रूप को देखने वाली आंखें ही रहती हैं। इस रूप शब्द को श्रवणों से पहले पल सुनने की सुधि भी कभी रूप स्वयं यदि करावे तो। आंखें केवल देखने भर की बातें न बना रखती हुई, आंखें केवल देखने भर की बातें न बना रखती हुई कर से गृहीत कराकर हृदय से सर्वांग रोम रोम से समालिंगित कराकर आमुग्ध अपलक रह जाती हैं। यह बातें संपन्न होने पर भी, पूर्णालिंगित कराकर भी मन कुछ भी हो नहीं पाया, रूप स्पर्शित ही नहीं हुआ, व्याकुल तो शान्वित रहती है, मन सम्यक तृप्ति पूर्वक आंख भरकर देखा ही नहीं, ऐसी दिशा में अपनी स्थिति को बना रखती है। सार यही कहने का कि शब्द रूप रहस्य नक्श से परिमंडित होने का ही जैसा है, वैसे ही सौरभ रस शब्द नहीं संस्पर्शी ही है, मिलन ही है पूर्ण। पूर्ण सम्यक मिलन तो है, परंतु यह मिलन शब्द भी किसी के कर्ण गोचरित नहीं हो पाता। यहां पर अनुभव तो है, मिलन यह शब्द नहीं, अक्षय अतुलनीय सुख ही है, शब्द नहीं विषय ही है। देखा जाता है यूं ही नहीं, देखा जाता है यूं ही नहीं, आंखें खुली रह जाती है, बंद करना भी चाहिए, पलक भूल जाती है। कारण इसी में जो दिखती है स्वभाव वही है। विमुग्धता ही जो कारण है आंखों के अपलक खुली रहने में। विमुग्धता रूप के कारण ही, रूप का उससे विमुग्ध होने में कारण परस्पर शब्द आ ही जाता है। यहां पर विमुग्धता आंखों में स्वभाव, इस स्वभाव में विदग्ध वे, परस्पर ही की ऐक्यता है यह शब्द, माने दोनों शब्द नहीं।
प्रिय सखी एवं प्रीतम, प्रिय सखी एवं प्रीतम परस्पर विमुग्ध, यह कहने के लिए आवश्यकता रहती नहीं। परस्पर ये कदापि जो रहते नहीं, दिखते ही नहीं। विमुग्ध ही विमुग्ध रहते हुए दिखते हैं। दिखते हैं माने इसी शब्द में देखने वाली समस्त सखियां आई गई। दिखते हैं माने इसी शब्द में देखने वाली समस्त सखियां आई गई। विमुग्ध शब्द ने दोनों को समावृताओं सहित दिखा दिया। दोनों सम्मिलित रहते हुए रहने के परस्पर शब्द ने दोनों सम्मिलित रूप को स्पर्शित करा दिया। रसास्वादन सुख से सुखी रहने की तन्मय दिशा में करा दिया। केवल शब्द संभव ही नहीं, सृष्टि ही नहीं हुआ। यहां शब्द बिना अर्थ भाव रस रहस्य के संभव ही नहीं। शब्द बिना अर्थ भाव रस रहस्य के संभव ही नहीं है। परस्पर शब्द में अर्थ वे दोनों है। भाव परस्पर में परस्पर है ही, दोनों रसिक हैं ही। भाव परस्पर में परस्पर ही हैं, दोनों रसिक हैं ही। तन्मय रसिकनी का समाज है वहां पर। ऐसा स्थल है वह कि दोनों को न दिखते हुए, हाँ ऐसा स्थल है वह दोनों को न दिखाते हुए केवल कर्ण गोचर होने वाला कोई शब्द ही नहीं। तन्मय विमुग्ध होने का मधुर प्रसंग हो तो दोनों यही शब्द है। माने वहां के विहंग कुल मधुप समूह भी, वहां के विहंग कुल मधुप समूह भी उन दोनों को देखते हुए ही मधुर मधुर कलरव करते हैं, गुंजार करते हैं। इनके कलरव एवं गुंजार में जहां कहीं भी हो तो तन में विमुग्ध होती हुई उन दोनों को सखियां देख लेती हैं। तारागणावृत चंद्र क्या, संपूर्ण वन्य प्रकृति क्या, दोनों से ही है। तारागणावृत चंद्र क्या, संपूर्ण वन्य प्रकृति क्या, दोनों से ही हैं। समस्त नाना प्रकार के कमलों से समाच्छादित सरोवर, मणिमय सोपान क्या, वाटिकाएं क्या, सगनलता पुष्प परिवेष्टित कुंज निकुंज निबिड़ रम्य कुंज गलियां क्या, दोनों से ही हैं। दिन क्या, मध्याह्न क्या, सायंकाल क्या, रात्रि क्या इत्यादि भिन्न समय की सुधि रहती नहीं। समय प्रदेश दिशा दोनों से ही है। दोनों किसी भी एक की दृष्टि में दोनों ही रहते हैं, एक दूसरे की दृष्टि में सभी देखा करती हैं दोनों को ही। दोनों को दिखाती रहने वाली संपूर्ण स्त्री, सभी देखा करती है दोनों को ही, दोनों को दिखाती रहने वाली है संपूर्ण स्थली, दोनों से ही हुई स्थलियां। यही सतत समस्त सखियों का होते रहने वाला अनुभव। दोनों को देखते रहने की दशा स्थायी होने से सतत प्रतिक्षण आदि शब्द नहीं है। दिशाओं की भिन्नता नहीं है, समय भिन्नता नहीं है, अष्टयाम की भिन्नता भी नहीं है। सतत प्रतिक्षण, दिन रात्रि दिशाएं आदि केवल शब्द कर्ण गोचर नहीं हो पाते। सतत प्रतिक्षण, दिन रात्रि दिशाएं आदि आदि केवल शब्द कर्ण गोचरित हो नहीं पाते। नैनों में दोनों ही गोचरित हो पाते हैं। आदि आदि शब्द केवल कर्ण गोचर नहीं करा पाते, हाँ दोनों को ही गोचरित करा पाते हैं। हृदय हरणीय दोनों का आमुग्ध मिलन ही रहता है इत्यादि शब्दों को सुनते ही। क्या यह प्रश्न रहता नहीं? कारण इन शब्दों का स्वयं सखियां ही हैं। शब्द सृष्टि यदि सखियां हों तो सृष्टा इन शब्दों में अंतर्हित रहना स्वाभाविक है। सखियां इन शब्दों में अर्थ भाव रस रहस्य रूप में हाँ परस्पर में रहती हुई दिखेंगी। परस्पर ही इनके नैनों का परस्पर है, परस्पर ही नैनों का परस्पर है। इनके श्रवणों का शब्द परस्पर है। इनके श्रवणों की परस्पर में कृत एवं होने वाली बातें हैं। इनकी रचना का शब्द है परस्पर, परस्पर को देखते हुए ही परस्पर से ही बातें करने में रचना है सभी सखियों की। सखियों की प्रत्येक इंद्रिय का विषय अभिष्ट दोनों से संयुक्त ही रहता है। बोलती है परस्पर सखियां सहेलियों से
परस्पर की बातें ये बोलती उन दोनों से ही। परस्पर देखती हैं सखी सहेलियां, परस्पर को देखती हुई ही, परस्पर उन दोनों को ही देखती है। परस्पर सखी सहेली तन्मय विमुग्ध परस्पर को देखती हुई परस्पर उन दोनों में ही होती है, परस्पर उन दोनों में ही होती है। एक सखी सहेली की बाह में बाह डालकर आमुग्ध अवलोकन करती हुई तन्मय चली मंद मधुर। एक ओर से वे दोनों मंद गमन कर रहे थे। रूप हाँ आंखों में समा जाए, यही चाहिए आंखों को। रूप यही आंखों में हो जाए, यही करते हैं श्रवण प्रतिक्षण। रूप शब्द सुनते ही रूप हाँ आंखों में समा जाए, यही चाहिए आंखों को। रूप यही आंखों में हो जाए, यही करते हैं श्रवण प्रतिक्षण। रूप शब्द सुनते हुए नासिका भी यही चाहती है, रूप आंखों में विचुंबित हो जाए। रूप शब्द यही चाहता है कि रूप आंखों में हो जाए सुनते सुनते। रूप यह श्रवणों में नासिका में होकर आंखों में परिमंडित होना ही चाहता है। सर्वेंद्रियां जो चाहती हैं स्वाभाविक रहता है ऐसे होते रहना, ऐसे होते ही रहने को ही शब्द कहा है। आंखें श्रवण रसना नासिका तन रोम रोम रूप में होते रहने को ही, होते रहने के स्वभाव को ही प्रकट किया है, अपने स्वभाव प्रकट किया है। बिना हुए स्वभाव कैसे, बिना हुए स्वभाव कैसे, होने के लिए ही रूप जब है, होकर रूप जो रूप कहलाया। हे महद्भुत मनहरणीय मोहक रूप कहलाया प्रिय सखी के नैनों में आकर ही। रूप स्वभाव आंखें एक ही है। रूप को रूप कहलाने का, होकर रूप कहलाने का जो स्वभाव है, यही सर्वेंद्रियां बनी हुई है, यही सर्वेंद्रियां है। फिर सर्वेंद्रियों सहित मन का विषय यही तो है, यही तो रहेंगे। प्रत्येक इंद्रिय उनका रूप ही, उनका स्वभाव प्रत्येक इंद्रियों में। आंखें कमल नयन को अपलक आमुग्धतया देखते रहने के स्वभाव में है, ऐसे श्रवण देखने के साथ साथ उस मुखश्री की बातें सुनते ही पान करते रहने के स्वभाव में है। देखते हुए उनसे बोलते ही रहने के स्वभाव में रचना है। देखते हुए सर्वांग तन रोम रोम से संश्लिष्ट ही सुखानुभव में रहने के स्वभाव में है। सर्वसुसार रहस्य यही कि देखने सुनने मिल विमुक्त होने का स्वरूप ही अपना है। अपना उनका अभिन्न स्वरूप, उनकी अवस्था से अपनी समान। दोनों एक प्राण द्वे देह जो उनमें सखियां हैं समान, दोनों एक प्राण द्वे देह जो उनमें तन्मया सखियों में एक अपना स्वरूप। जब तक ऐसा स्वरूप अनुभव नहीं हो, अपनी समानता अनुभव नहीं हो, तब तक प्रेम की सम्यक परिपूर्णता का प्रत्यक्ष दोनों का दर्शन मिलन संभव ही नहीं है। ऐसा स्वरूपानुभव ही प्रत्यक्ष उनसे मिलनानुभव लीला में पात्रों में एक होने का स्वरूपानुभव है। बिना प्रेम के स्वरूप को भूलकर प्रेमहीन रहने की कल्पना कर साधनों उपायों से पाने की इच्छा करना ही कल्पना है, जो कदापि संभव ही नहीं है। बिना प्रेम के स्वरूप को भूलकर प्रेमहीन रहने की कल्पना कर साधनों उपायों से पाने की इच्छा करना ही कल्पना है, जो कदापि संभव नहीं है। मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम प्रेम स्वरूप का ही मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम है। मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम प्रेम स्वरूप का ही मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम है। प्रेम स्वरूप का या प्रेमास्पद का परस्पर मिलन में तन्मय विमुग्ध तत्सुखी रहने से ही मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम कहलाए। माने सखी व सहेली स्वरूप मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम में दोनों के संयुक्त होकर होने वाली नवनव लीलाएं होती हुई अनुभव में आती रहती हैं। लीलानुभव कहते ही वही कि जो एक ने दूसरे से संकेत किया। लीलानुभव कहते ही वही कि जो एक ने दूसरे से संकेत किया। अभी देखा ही है, अभी देखा ही है ना तुमने। उस ओर बस यही संकेत उस सहेली से ज्ञात हो चुका। अभी देखा ही है ना तुमने, उस ओर बस यह संकेत उस सहेली से ज्ञात हो चुका। ज्ञात हो गया कारण ज्ञात विषय रहता है प्रतीक्षण अनुभूत प्रत्येक का।
जब इसने देखा था उस ओर, इस सहेली की भी आंखें वहीं हो चुकी थी। माने दोनों जो विषय बने हुए हैं, दोनों जो विषय बने हुए हैं, आंखों का विषय दोनों का एक ही जो है, सम्यक ज्ञान, अनुभूत, प्राप्त, मिलित, गतक्षण से ही रहने से थोड़ा सा संकेत पर्याप्त है। थोड़े संकेत में सर्वस्व आ ही गया, माने थोड़ा सा संकेत सब कुछ समझने में पर्याप्त रहता है। थोड़ा या बहुत कुछ में न्यूनाधिकता को व्यक्त करना नहीं, माने थोड़ा सा संकेत सब कुछ समझने में पर्याप्त है। थोड़ा या बहुत कुछ में न्यूनाधिकता को व्यक्त करना नहीं है। सर्वस्व को जानने वाली मर्मज्ञा ही रहा करती है सभी। लीला माने ही दोनों की आंखें देखती ही नहीं, होएगी लीला। लीला में हाँ प्रत्येक सखी का मन व श्रवेंद्र तनु रोम रोम, लीला हाँ गतक्षण की हुई थी जो उसी में खो गई, तन्मय हुई, एक कहने वाली दूसरी इन शब्दों को सुनने वाली। लीला में हाँ प्रत्येक सखी का मन व श्रवेंद्र तनु रोम रोम, लीला हाँ गतक्षण की हुई थी जो उसी में खो गई, तन्मय हुई, एक कहने वाली दूसरी इस शब्द को सुनने वाली। मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम सभी मिलकर उनका पूर्ण संकेत हो, ऐसी बात नहीं। मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम सभी मिलकर उनका पूर्ण संकेत हो, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक इंद्रिय ससीम अपने कार्य से सिमटी रह नहीं सकेगी। प्रत्येक इंद्रिय यही पूर्ण अनुभव करती है कि वे नैनों में हो गए, माने आंखों ने श्रवणों को मूक सांकेतिक बातें सुना दी जो समक्ष गमन किए थे। श्रवणों ने उनके नूपुर संकेत पाकर आंखों से उन्हें विचुंबित करा दिए। आंखों व श्रवणों को उन्हीं में होने की, आंखों व श्रवणों को उन्हीं में होने की शीघ्रता की नासिका ने रसना को रसिक चूड़ामणि से ही बोलने संलग्न करा दिया। आंखों ने श्रवणों को उन्हीं की बातें सुनने में, उन्होंने अपने को देखा, माने कैसे देखा? दर्पण में होकर ये स्वयं ही स्वयं को देखा। उन्होंने स्वयं को देखा, माने अपने को देखा, माने कैसे देखा? दर्पण में होकर ये स्वयं ही स्वयं को देखा। ऐसे भी स्वयं ही स्वयं को देखा तो इन्हें ऐसे देखते हुए भी किसी ने देखा। बस किसी की आंखों में होकर ही अपने को देखा, अपने में, नक्षक में, सर्वांग में उसे ही देखा, प्रिय सखी को ही देखा। उन्होंने देखा प्रिय सखी को ही, उनकी आंखें हाँ प्रिय सखी ही, प्रिय सखी की आंखें प्रीतम ही, दोनों को देखा अनंत सखियों ने। अनंत सखियों की अक्षमाला से परस्पर ने अपने को देखा। लीला या आंखें माने यही एक इंद्रिय, आंखें मन सर्वेंद्रिय रोम रोम ही के कार्य संपन्न कर, मतलब लीला या आंखें माने ही यही एक इंद्रिय, आंखें मन सर्वेंद्रिय रोम रोम ही के कार्य संपन्न किए, माने वे दोनों दिख गए, दोनों सखियों की दृष्टि में दिखे। लीला में सम्मिलित होने में सहज अनुभव में आने वाला तन्मय विमुक्ततापूर्ण अपना स्वरूप, मिलन के क्षणार्ध पूर्व कृत लीला में तन्मयतापूर्ण अपना स्वरूप, क्षणार्ध का तन्मयता में स्मृति का ही स्वरूप है। ऐसे रहते हुए तत्क्षण पूर्वत प्रत्यक्ष ही सम्मिलित होने वाला अपना स्वरूप है। रूप चर्चा श्रवण कर चर्चा करने वालियों में तन्मयतया विमुक्ततया जो स्वरूपानुभव होता है, उन सखियों के साथ ही यह पूर्व प्रत्यक्ष मिलित लीला में होने के अपने स्वरूप का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। रूप की चर्चा, आंखों की पूर्ति। ये आंखें सखियों के वर्णित रूप वर्णन में जैसे देखती ही वर्णन कर रही थी, उन आंखों से अनुभूत आंखें रही, मैंने उन्हीं के पीछे पीछे या संग संग अपना उनके समान स्वरूप था, सखियों से अभिन्न स्वरूप सखी का था। इसी स्वरूप से उन आंखों से ही देखा श्रवण करते हुए। कृष्ण, श्याम, मोहन, किशोर, कमनी ये चर्चा का विषय होकर ही श्रवणों में नाम है। रूप ही चर्चा का विषय है, आंखों का ही तो रूप है।
चर्चा का अर्थ देखना ही। श्रवणीय मधुर कृष्ण नाम अपलक आमुग्ध प्रियसखी नैनों में होने वाले कृष्ण को देखती हुई ही प्रियसखी मुग्ध तन्मय दशा में तन्मया उस दूसरी के मुख से निकला कृष्ण। क्या नाम है कृष्ण का? क्या नाम है कृष्ण का? निकला मुख से। क्या नाम है कृष्ण का? क्या नाम है कृष्ण का? निकला मुख से। क्या नाम है कृष्ण का? निकला मुख से, कि मुख से कृष्ण ही लगकर निकले। जिस मुख के साथ ऐसा संबंध है मधुर, नाम केवल कैसे हो सकेगा? ले कैसे सकेंगे? श्रवणों के लिए रह कैसे सकेगा नाम कृष्ण? नाम लिया था कृष्ण विमुग्ध तन्मय दशा में। ये दशा ही रूप है। बिना दशा के नाम किसी के मुख से निसृत होता ही नहीं। बिना दशा के नाम किसी के मुख से निसृत होता ही नहीं। नाम लेने से पहले दशा सिद्ध हुई। दशा का कारण रूप सिद्ध हुआ। रूप का कारण पहले से अपना स्वरूप ही सिद्ध हो गया। मंद मंद आकर उसके निकट कुछ कहने लगे। इसने भी विमुक्त दिशा में पूछ ही लिया, क्यों कमल सरोवर उन्मुख गमन करें? क्यों कमल सरोवर उन्मुख गमन करें? प्रिय सहेली चिकितावलोकन में सर्वस्व समझ गई। कारण निकट ही किसी सखी के मुख से कृष्ण नाम सुन लिया था।